जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आपका एक नया टॉपिक हमने शुरुआत किया है जो कि पर्यायवाची शब्द से संबंधित है, जिन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। और आपको इस चैनल पर वो ही महत्वपूर्ण समानार्थी या पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे चाहे फिर कोई भी परीक्षा हो। लाइक जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यूपीपीएससी का आपका जो है आरओ है, बीईओ है, एपीएस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी सब इंस्पेक्टर है, एई है, यूपी ट्रिपल सी वीडियो पैट, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, स्टाफ नर्स, रेडियो ऑपरेटर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एएमआरएस, जीएससी, हॉस्टल वार्डन, टैट, सुपर टैट, सी टैट, अदर टैट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, बीएड, एलएलबी, यूपी डाइट लेक्चरर, यूपीपीएससी, अल्टीग्रेड, यूके एसएससी, बीपीएससी, एनबी इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो हम आपको बता रहे हैं उसको जो है ध्यान से पढ़ना है और एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन अति आवश्यक है। आप रिवीजन नहीं करते हो इसीलिए परीक्षा के समय पर भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात ये कह रहा है कि जो सरस्वती जी हैं उनका निम्न में से एक किसी ऑप्शन में दोनों के दोनों पर्यायवाची अर्थात वो युग्म पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 में है शारदा वागीश, ऑप्शन 2 है भारती वाणी, ऑप्शन 3 है हेम हिरण्य, ऑप्शन 4 है गिरा वीणा पाणी। तो देखिए, सरस्वती जी के जो पर्यायवाची हैं शारदा है, वागीश है, भारती है, वाणी है, गिरा है, वीणा पाणी है। परंतु जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है हेम और हिरण्य, ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 है देवनदी, ऑप्शन 2 है भगीरथ, ऑप्शन 3 है त्रिपथगा, ऑप्शन 4 है रवि तनया। तो गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से है? गंगा के पर्यायवाची में आपको देवनदी मिलेगा, भगीरथ है, त्रिपथगा है, रवि तनया गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 कांतार, ऑप्शन 2 आभारी, ऑप्शन 3 कुलीन, ऑप्शन 4 शस्य। तो अब आपको बताना है कि अरण्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो अरण्य के पर्यायवाची में आपको कांतार मिलेगा। क्या मिलेगा? कांतार। बाकी तीनों में से कोई भी अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया? कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 किनकर, ऑप्शन 2 विबुद्ध, ऑप्शन 3 विपुल, ऑप्शन 4 लोकेश। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देवता के पर्यायवाची जैसे देव है, अमर है, सुर है, विबुध है, अजर है, अमृत्य है, आदित्य है, निर्जर है, त्रिदश है, वसु है इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर है? इनमें से विबुध यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 वातायन, ऑप्शन 2 बारी, ऑप्शन 3 दरीचा, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि खिड़की का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अब आप बताएंगे। वातायन भी खिड़की का पर्यायवाची होता है, बारी भी खिड़की का पर्यायवाची होता है, दरीचा भी खिड़की का पर्यायवाची होता है। अर्थात आपका जो उपयुक्त सभी है यही सही ऑप्शन है। उपयुक्त तीनों ही
खिड़की के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 व्योम के पर्यायवाची हैं और उनमें से एक ऐसा है जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 अंतरिक्ष, ऑप्शन 2 अंबर, ऑप्शन 3 पीयूष, ऑप्शन 4 नभ। तो व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष भी होगा, अंबर भी होगा, नभ भी होगा, परंतु पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 1 है पुरंदर अमरपति, ऑप्शन 2 है सरोवर पुष्कर, ऑप्शन 3 है जल्दी अम्बुद, ऑप्शन 4 है फणी उरग। अर्थात आपको बताना ये है कि जो पर्यायवाची ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में दिए गए हैं वो एक ही शब्द के हैं या नहीं है। तो इनमें पुरंदर अमरपति एक ही है, सरोवर को पुष्कर भी कहते हैं, फनी को उरग भी कहते हैं, परंतु जल्दी अम्बुद एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आपका आंसर होगा जल्दी और अम्बुद, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्थात 4 ऑप्शनों में से 3 आग के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। ऑप्शन 1 है अनल, ऑप्शन 2 पावक, ऑप्शन 3 व्योम, ऑप्शन 4 कृष्णाणु। अब देखिए इनमें से कौन सा आपको अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम अंबर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अर्थात इनमें से एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 मरीचि, ऑप्शन 2 रश्मि, ऑप्शन 3 पुष्कर, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? मरीचि होगा, पुष्कर होगा, रश्मि होगा, कौन सा होगा? तो किरण का मरीचि भी होता है, रश्मि भी होता है, लेकिन पुष्कर सरोवर का होता है, ना कि किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 तटिनी, ऑप्शन 2 त्रिपथगा, ऑप्शन 3 निम्ना, ऑप्शन 4 तरंगिणी। तो सरिता का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं होता है। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? त्रिपथगा देव नदी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 दिया है राजीव, ऑप्शन 2 कुवल्य, ऑप्शन 3 जलद, ऑप्शन 4 अंबुज। अब कमल को अरविंद भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं, उत्पल, कुशेश्य, मकरंद, अबज, पंकरू, पाथोज, सारंग, कुवल्य, इंदिवर, नलिन, सरोज, शतपथ, सरसिज, शतजल, शरीर, राजीव, अंबोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, वारिज, जलज। वो जलज होता है, ना कि जलद। तो इससे ही आपको पता लग गया कि इसमें जलद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सूर्य सुता किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 कावेरी का, ऑप्शन 2 नर्मदा का, ऑप्शन 3 गंगा का, ऑप्शन 4 यमुना का। तो सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से अवनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अचला, ऑप्शन 2 अंबर, ऑप्शन 3 उदधि, ऑप्शन 4 अचल। तो अवनी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से अचला को कहेंगे। किसको? अचला को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 दामिनी, ऑप्शन 2 रमणी, ऑप्शन 3 श्रावणी, ऑप्शन 4 तनिया। तो बताइए विद्युत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? तो विद्युत का पर्यायवाची हम दामिनी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 कान, ऑप्शन 2 मुख, ऑप्शन 3 सर्प, ऑप्शन 4 पृथ्वी। तो अहि का पर्यायवाची जो एक शब्द है वो आपका सर्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 सौदामिनी, ऑप्शन 2 सरवरी, ऑप्शन 3 क्षण प्रभा, ऑप्शन 4 चपला। तो अब रात्रि का बताइए, रात्रि का कौन सा पर्यायवाची होगा? रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सरवरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, अर्थात 3 द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। ऑप्शन 1 पांचाल, ऑप्शन 2 सैरंध्री, ऑप्शन 3 याज्ञसेनी, ऑप्शन 4 कृष्णा। तो द्रौपदी के पर्यायवाची सैरंध्री भी था। जब वे अज्ञातवास में थे विराट राजा के यहाँ पर, याज्ञसेनी उनको श्री कृष्ण भगवान जी कहते थे और कृष्णा उनका उपनाम था। तो इन निम्न में से द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 भूतेश, ऑप्शन 2 पुरंदर, ऑप्शन 3 पुष्प धनवा, ऑप्शन 4 जनार्दन। तो कामदेव का पर्यायवाची भूतेश नहीं है, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, जनार्दन नहीं है, तो फिर कौन सा है? तो पुष्प धनवा कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोटक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अश्व, ऑप्शन 2 संबुक, ऑप्शन 3 अनलस, ऑप्शन 4 श्वेत द्युति। तो घोटक का जो एक पर्यायवाची शब्द है वो आपको अश्व होगा। क्या होगा? अश्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 शलाघा, ऑप्शन 2 अमर्ष, ऑप्शन 3 कुंभिल, ऑप्शन 4 कृशाणु। तो प्रशंसा शब्द का जो एक पर्यायवाची शब्द होगा उसे हम शलाघा कहेंगे। क्या कहेंगे? शलाघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हुतासन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 निर्धन, ऑप्शन 2 अग्नि, ऑप्शन 3 अगणित, ऑप्शन 4 अखंड। तो हुतासन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि हुतासन जो है अग्नि का एक पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंचरिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब चंचरिक को हम क्या कहते हैं देखिए जरा। ऑप्शन 1 में हवा है, ऑप्शन 2 भ्रमर, ऑप्शन 3 मित्र, ऑप्शन 4 पुत्र। तो चंचरिक को हम भौरा भी कहते हैं
और भौरे को हम भ्रमर भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा पर्यायवाची शब्द चंद्रिका का भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपर्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 औरत, ऑप्शन 2 देवांगना, ऑप्शन 3 आराधना, ऑप्शन 4 पार्वती। तो अपर्णा का जो एक पर्यायवाची शब्द होता है उसको हम पार्वती कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पार्वती जी का एक पर्यायवाची शब्द अपर्णा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका पर्याय है, अर्थात पर्यायवाची शब्द है। जैसे ऑप्शन 1 में है आँख को लोचन कहते हैं क्या? ऑप्शन 2 खर को गर्दभ कहते हैं क्या? ऑप्शन 3 इंद्र को पुरंदर कहते हैं क्या? ऑप्शन 4 गंगा को मृगंक कहते हैं क्या? तो आप यहाँ पर देखिए, आँख को लोचन कहते हैं पर्यायवाची शब्द ठीक है, खर को गर्दभ कहते हैं ये भी ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहते हैं ये भी ठीक है, परंतु गंगा को मृगांक नहीं कहते हैं, गंगा को भगीरथी कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज, टॉपिक वाइज और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।